बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, तुर्की के फौजी अड्डे पर तबाहकुन मिसाइलों से हमला हो गया। कितने बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है और हमला किसकी जानिब से किया गया, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी फौज पर भी हमला हो गया, उसमें कितना नुकसान हुआ है, उसकी भी तमाम तफसीलात हम आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। और आखिर अमरीका और तुर्की पर ये पे दर पे हमलों का सिलसिला क्यों शुरू हुआ है, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात हम आज की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त तुर्की और अमेरिका इराक के अंदर मौजूद हैं और बज़ाहिर दोनों दाइश के खिलाफ जंग लड़ने के नाम पर अपनी फौजों को वहां पे मौजूद रखे हुए हैं। लेकिन इराकी पार्लियामेंट ने अमेरिका को वार्निंग दी थी कि वो 31 दिसंबर 2021 तक अपनी अफवाज को इराक से मुकम्मल तौर पर निकाले। लेकिन अभी तक अमेरिकी फोर्सेस इराक में ही मौजूद हैं और तब से लेकर अब तक ऑनवर्ड कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जब इराक में अमेरिकी फौज पर हमला ना हुआ हो। बाजुका तो अमरीकी फौजी कानवाए तीन हमलों का निशाना बनते हैं और उसमें बड़े पैमाने पे अमरीकी फौज की कैजुअलिटीज भी होती हैं और माली नुकसान भी बेइंतहा हो रहा है। दोस्तों, अब आपको ये बताते चलें कि अमरीका के साथ साथ अब गुज़िश्ता कुछ अरसे से तुर्की की फौज पर भी हमले होना शुरू हो गए हैं और ईरान की हमायत याफ्ता इस्लामी मुजाहमती गिरोहों की जानिब से अमेरिका को जहां पे वार्निंग दी गई थी कि अगर उसने 31 दिसंबर तक अपनी फौज को इराक से ना निकाला तो उस पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। अब वो अपने वादे पर पूरे उतरते हुए उन पर तो हमले कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने तुर्की की फौज को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ताजा तरीन खबर के मुताबिक इराक के सूबे मूसल के मशरिक में तुर्की की फोर्सेस की तैनात की गई जगह ज़िलकान फौजी अड्डे पर रॉकेटों से हमला हो गया है, जिसका जवाब तुर्क फोर्सेस ने तोपखाने से दिया। लेकिन अभी तक तुर्की ने होने वाले नुकसान की तफसीलात नहीं बताई हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सूबे मूसल के बाशकिया इलाके में तुर्की की ज़िलकान छावनी पर कम से कम 3 रॉकेट दागे गए। उसमें काफी ज्यादा जानी और माली नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दोस्तों, उसके बाद तुर्क फोर्सेस ने तोपखाने से हमले का जवाब दिया, लेकिन उसके बाद फिर जवाबी कार्रवाई में 4 रॉकेट तुर्की के फौजी अड्डे पर दाग दिए गए। दोस्तों, याद है कि तुर्की पीकेके के अनासर से निमटने के बहाने शुमाली इराक में मौजूद है और पीकेके गुज़िश्ता 35 साल से अनकरा हुकूमत के खिलाफ बरसरे पेकार है। तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पीकेके को दहशतगर्द गिरोह मानते हैं। तुर्की ने अप्रैल में शुमाली इराक में पीकेके के खिलाफ मुहिम के बहाने कई फौजी कार्रवाइयां शुरू की और वो सूबे नैनवा के संजार इलाके में भी मुमकिन तौर पर हमले की बात करने लगा है, जिस पर इराक की सियासी पार्टियों और अस्करी हलकों ने रद्देमल देते हुए कहा है कि तुर्की अपनी हद में रहे और मामलात को खराब करने की कोशिश ना करे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि मशरकी शाम के सूबे दीर अज़-ज़ोर में अमरीकी फौजी छावनी पर भी रॉकेटों से हमला हुआ है। सूबे दीर अज़-ज़ोर की अल अमर आयल फील्ड के करीब कई रॉकेट लगे, जिससे वहां पर आग लग गई। अमरीकी फौजी उस आयल फील्ड को छावनी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उस आयल फील्ड में मौजूद अमरीकी फौजियों ने आग पर तो काबू पा लिया और उस हमले के जवाब में उस जगह पर हमला किया जहां से रॉकेट फायर हुआ। रिपोर्ट मिलने तक उस हमले में किसी तरह के मुमकिन नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। इस हमले के बाद अमरीकी ड्रोन उसी आयल फील्ड के ऊपर प्रवास करते हुए देखे गए हैं। शाम में अमरीकी फौजियों के दस्ते राज समझे जाने वाले दहशतगर्द गिरोह दाइश की दिसंबर 2017 में शिकस्त के बाद अमरीका ने उस गिरोह की जगह संभाली और इस वक्त शाम की तेल की दौलत लूट रहा है। दोस्तों, अमरीका पिछले कुछ सालों से मगरबी एशिया और खास तौर पर शाम में अवाम के लिए वबाले जान बना और उनके कुदरती ज़खायर को दो हाथों से लूट रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि तुर्की इराक और शाम के इलाकों को एक महफूज जोन बनाने का कह रहा है, जहाँ कुर्द मलेशिया का वजूद ना हो, जहाँ तुर्की ने आने वाले तकरीबन 36 लाख शामी पनाहगज़ीनों को रखा हुआ है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर तुर्की कुर्दों के खिलाफ क्यों है। कुर्दों के बारे यानी पीकेके के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी सबसे ज्यादा तादाद ईरान, इराक और तुर्की के मुत्तसिल इलाकों में रहती है। इसके बाद कुर्दों की बड़ी तादाद शाम के शुमाल मशरकी इलाकों में आबाद है और इन इलाकों को उमूमन कुर्दिस्तान कहा जाता है। कुर्दिस्तान के हर मुल्क में उसके अपने मुनफरिद मानी है। इराक में कुर्द इलाकों पर मुश्तमिल एक सूबे का नाम ही कुर्दिस्तान है, जबकि इराक में कुर्दों के लिए इलाके को कुर्द खुद मुख्तार खित्ता यानी कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट कहा जाता है, लेकिन आइन के लिहाज से ये इराक का एक सूबा है। दोस्तों, इराक के कुर्दों पर सदाम हुसैन के दौर में बदतरीन मुजालिम शुरू हुए थे और सदाम हुसैन पर कुर्दों की नस्ल कुशी करने के इल्जामात आयद किए गए थे।
उसी दौरे हुकूमत में कुर्दों पर 80 की दहाई में कीमियाई हथियार भी फेंके गए, जिससे हजारों कुर्द शहरी हलाक हुए। और जब ईरान के शुमाल मगरिब के सरहदी इलाकों में रहने वाले कुर्दों ने 1946 में एक आजाद कुर्दिस्तान बनाने की कोशिश की तो उन्हें उस वक्त की ईरानी हुकूमत ने सख्ती से कुचल दिया था। और अब इराक और शाम की सरजमीन पर तुर्की की जानिब से कुर्द पेशमरगा फोर्सेस के खिलाफ अस्करी कार्रवाइयां की जाती हैं। दोस्तों याद है कि तुर्की कुर्द पेशमरगा को एक दहशतगर्द गिरोह समझता है और उसे अपनी सरहद से हटाना चाहता है। दोस्तों अब यूं लग रहा है कि कुर्दों के साथ साथ इस्लामी मुजाहमती तंजीमें जो कि ईरानी हमायत याफ्ता हैं, उन्होंने अपनी सरजमीन यानी इराक से तुर्की समेत अमेरिका को निकालने का हतमी अहद कर लिया है। इसी वजह से इराक में तुर्की के फौजी अड्डों पर भी हमला हो रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते भी सूबा नैनवा के इलाके में तुर्की के फौजी अड्डे पर हमला हुआ था, जिसमें तुर्की के 2 फौजी मारे गए थे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जब दौलत इस्लामिया को सन 2014 में इराक में फतह हासिल हुई थी तो उसका बराह रास्त तसादुम इराकी कुर्दों से भी हुआ था। जब मुसल और उसके इर्द गिर्द के इलाकों से इराकी फौज हथियार डालकर पिस्पा हो गई तो इराकी रियासत के खुद मुख्तार कुर्दों ने दौलत इस्लामिया से जंग करने के लिए पेशमरगा कहलाने वाले अपने अस्करी गिरोह इस्लामी शिद्दत पसंदों से लड़ने के लिए तैनात किए। लेकिन दाइश के जंगजुओं ने पेशमरगा को भी पिस्पाई पर मजबूर किया और उनके जेर कब्जा कई इलाकों में कंट्रोल हासिल कर लिया, जिसमें संजार भी शामिल था और वहाँ यजीदी अकलियती रहते थे जिनकी खवातीन को दौलत इस्लामिया ने गुलाम बनाया। दोस्तों वैसे तो कुर्दों की कई नस्लों को तुर्क हुकाम की ज्यादतियों का सामना करना पड़ रहा है। कुर्दों की कई एक बगावतों की वजह से उन्हें तुर्की के अंदर एक मरतबा 1920 और फिर 1930 की दहाई में इलाका बदर किया गया था। इसके अलावा कुर्दों के नामों और उनके लिबास पर पाबंदी लगाई गई थी। कुर्द जबान के बोलने वालों पर काफी पाबंदियां लगाई गई, यहाँ तक कि कुर्द नस्ल के वजूद को भी मानने से इनकार किया गया और उन्हें पहाड़ी तुर्क कहा जाता है। सन 1990 में पीके के आजाद कुर्दिस्तान के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई थी और उसकी जगह ज्यादा से ज्यादा समाजी और सकाफती खुद मुख्तारी के मुतालबे कर दिए गए थे। ताहम उनकी मुसल्लह जदोजहद जारी रही और सन 2013 में खुफिया मुज़ाकरात के बाद एक जंग बंदी हो गई थी। लेकिन ये जंग बंदी 2015 में शाम की सरहद के करीब एक तुर्क कस्बे सूरज में एक खुदकुश हमले के बाद खत्म हो गई और पीकेके ने तुर्क पुलिस और फौज पर इस धमाके की साजिश का इल्जाम आयद किया और उस धमाके के बाद तुर्की ने पीकेके और दौलत इस्लामिया के खिलाफ दहशतगर्दी का कला कमा करने के नाम पर फौजी कार्रवाई का आगाज कर दिया। तब से अब तक जनूब मशरकी तुर्की में हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं और उसी रद्द अमल में अब कुर्दों की जानिब से और अब इस्लामी मुजाहमती तहरीकों की जानिब से इराक में अमरीकी और तुर्की के फौजी अड्डों पर हमले करके उन्हें मुल्क से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों ये तमाम तफसीलात थी कि आखिर तुर्की के अड्डों पर हमले क्यों हो रहे हैं, उनके पीछे कौन कौन से अनासर हो सकते हैं, उनके मकासद क्या है। इस तमाम तफसीलात के हवाले से आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।